हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये सीरीज़, जैसे कि मैंने कल आप लोगों के लिए रोमांटिक एज की क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए थे, आज ये चौसर से लेकर शेक्सपियर की मिले जुले क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, माइकल ड्रेटन्स शेफर्ड्स गार्लैंड इज अ सीरीज ऑफ, तो इसका आंसर है एक्लॉग्स। एक्लॉग्स का मतलब होता है पेस्टोरल पोएम्स। तो ये माइकल ड्रेटन का शेफर्ड्स गार्लैंड एक्लॉग्स की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 2, हु रॉट हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर जो लिखा है वो मार्लो ने लिखा है, लेकिन उसे कंप्लीट करा है चैपमैन ने। ये एक पोयम है जो कि मार्लो ने लिखी है। द फोर पीस, ये फोर पीस जो है वो क्या है? तो फोर पीस मैं आपको बताऊं, ये एक इंटरल्यूड है। एलिजाबेथन ड्रामा से पहले ड्रामास जो हैं उनका जो बेस है वो धर्म में ही है। लोगों को चर्च की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मिराकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस और मिस्ट्री प्लेस लिखे गए। बीच में कॉमिक रिलीफ देने के लिए इंटरल्यूड्स लिखे गए। तो और बाद में उन्होंने अपनी एक अलग जगह बना ली। तो ये फोर पीस बाय जॉन हेवुड एक इंटरल्यूड है। क्वेश्चन नंबर 4, रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो पहली रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी है, यानी कि जो पहली इंग्लिश कॉमेडी है वो किसे मॉडल मान के लिखी गई है? तो वो प्लेट्यूज को। ये दो ही राइटर्स थे जिन्हें मॉडल मान के लिखा जाता था, कॉमेडी प्लेट्यूज और टेरेंस, और ट्रेजेडी सेनेका को। गॉर्बडक ऑफ फेरेक्स एंड पॉरेक्स जो कि टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सॉकविल ने लिखी है, वो कब लिखी है? तो इसकी डेट ज़रा मैं ठीक कर दूँ। इसकी डेट है 1561। ये पहली इंग्लिश ट्रेजेडी है जो कि लिखी गई थी, प्रेजेंट करी गई थी 1561 में। लिली की एंडीमियन, एंडीमियन जो है वो, एंडीमियन की स्पेलिंग ज़रा गलत है, ये एंडीमियन है। एंडीमियन जो है वो लिखी है, एक इलेबरेट कॉम्प्लीमेंट है क्वीन एलिजाबेथ को, जो कि सिंथिया के रूप में इसमें अपीयर होती है। स्पेनिश ट्रेजेडी किड जो कि एक यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है, ये स्पेनिश ट्रेजेडी क्या है? तो इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगवे किसने लिखी है? तो ये यूनिवर्सिटी विट्स रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। एक मिनट, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई है फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगवे। तो ये लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। ओल्ड वाइव्स टेल, ये भी यूनिवर्सिटी विट जॉर्ज पील के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ये एक सेटायर है। थिएटर जो कि पहला प्ले हाउस था वो बनाया गया था शोडिथ में, और उसे ढहा के उसकी लकड़ी से बनाया गया था ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर जिसकी नींव जो बन के तैयार हुआ था 1599 में, नींव रखी गई थी 1598 में, और जल गया था 1613 में। शेक्सपियर के कौन से प्ले में हिप्पोलाइटा आती है? द करेक्ट आंसर इज मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो कि जिसकी थीम है सेक्सुअल पजेसिवनेस, जो कि जिसमें फेरीज और रहस्य रोमांच का जो है वो माहौल दिखाया गया। एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है शेक्सपियर की मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जूलियस सीजर के या जितने भी शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं वो टॉमस नॉर्थ की ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क पर आधारित है। इनमें से कौन सी डार्क कॉमेडी है? तो इनमें से शेक्सपियर की ये दोनों ही डार्क कॉमेडी हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड मेजर फॉर मेजर। शेक्सपियर के पहले कलेक्टेड एडिशन का नाम है फर्स्ट फोलियो, जो कि आया था 1623 में, जिसे पब्लिश किया था हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने, जिसमें 36 प्लेस थे। किस प्ले में हमें प्रैंकस्टर पक मिलता है? प्रैंकस्टर पक हमें मिलता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, जिसका दूसरा नाम है रॉबिन गुड फेलो। शेक्सपियर के सोनेट कब पब्लिश करे गए? तो शेक्सपियर के सोनेट पब्लिश करे गए 1609 में टॉमस टॉप के द्वारा। फुल फैदम 5 द दाई फादर लाइज, तो ये जो है ये वर्क है, ये कौन सी वर्क में से ये लाइंस ली गई हैं? तो ये लाइंस ली गई हैं टेम्पेस्ट से, जो कि फर्डिनेंड से के फादर के बारे में कही गई हैं।
The time is out of joint, O cursed spite, that ever I was born to set it right. ये लाइंस हैमलेट के द्वारा कही जाती हैं जब वो अपने फादर का घोस्ट उसको जो है वो दिखाई देता है किंग हैमलेट का। तो ये लाइंस हैं हैमलेट की। इनमें से कौन सा प्ले मार्लो का लास्ट प्ले है? तो देखिए, मार्लो के लास्ट प्ले को जानने से पहले एक बार उनकी सभी की डेट्स जो हैं वो देख लेते हैं। देखिए, टम्बरलेन 1587, ज्यू ऑफ माल्टा 1589, एडवर्ड सेकंड 1592, डॉक्टर फॉस्टर्स 1589। तो जो लास्ट प्ले हुआ वो हुआ एडवर्ड सेकंड। तो इसका आंसर है एडवर्ड सेकंड। एवरी मैन किसको टाइटल दिया गया है? तो एवरी मैन जो टाइटल दिया गया है वो मोरालिटी प्ले को दिया गया है। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है चौसर को। चौसर का जन्म कब हुआ था? तो चौसर का जन्म ये मानते हैं 1340 से 43 के बीच में हुआ, इसीलिए ये जो है डेट 1340 को लगभग सही माना जाता है। चौसर के फ्रेंच पीरियड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है? देखिए, रोमन डेला रोजेस भी जो है वो फ्रेंच पीरियड को ही बिलोंग करता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है दैट इज बुक ऑफ द डचेस। चौसर विजिटेड इटली एट द जेनिथ ऑफ रेनेसा इन 1372। चौसर के लिटरेरी करियर को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। तो ये जो 2 वर्क्स हैं, हाउस ऑफ फेम एंड पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये दोनों ही इटालियन रेमिनिसेंस को दिखाते हैं। बोकैचियो के फिलोस्ट्रेटो का मतलब क्या है? ये मैं से पूरा कर दूं, द लव स्ट्राइकन वन। एक्चुअली बोकैचियो जो कि एक इटालियन राइटर था, उनका वर्क है फिलोस्ट्रेटो और उसका मतलब है प्यार में पीड़ित। तो इसका आंसर है डी, द लव स्ट्राइकन वन। विच फ्लावर डज चौसर ड्रीम ऑफ इन द लेजेंड्स ऑफ गुड विमेन? कौन से फ्लावर को चौसर लेजेंड्स ऑफ गुड विमेन में ड्रीम करता है? तो इसका आंसर है डेजी। एट विच इन डू द पिलग्रिम्स गैदर इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स? प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में जितने भी जो पिलग्रिम्स हैं, जो 29 पिलग्रिम्स हैं जो कैंटरबरी टॉमस बेकेट की श्राइन पर जा रहे हैं, वो जिस इन में रुकते हैं उसका नाम है टाबार्ड इन। Which of the following tales of Chaucer deals with the chivalric romance of Palamon and Arcite? तो इसका आंसर है The Knight's Tale. Who tells the first tale? पहली टेल कैंटरबरी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में किसके द्वारा कही जाती है? तो नाइट के द्वारा। एमोर विंसिट ओमनिया, ये चौसर के प्रोलॉग में इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? तो इस फ्रेज का मीनिंग है लव कॉन्कर्स ऑल, प्रेम सभी चीज़ों को जीत लेता है। हु टेल्स द टेल ऑफ मेलिबियस एंड हिज वाइफ प्रूडेंस? ये टेल किसने कही है? तो इसका आंसर है पोएट। Which of the following story comes forth with the story of infinite incredible patience of Griselda under the test imposed, that is Clerk of Oxford? Now the next question is, चौसर के प्रोलोग में जिस टाबार्ड इन में वो रुकते हैं उसके होस्ट का नाम क्या है? उसके होस्ट का नाम है हैरी बेले। हाउ मैनी टेल्स इन ऑल वर रिटन बाय चौसर? चौसर लिखना तो चाहता था बोकैचियो के डेकामेरॉन की तरह मोर देन 100 टेल्स, बट ही कुड राइट ओनली 24। तो इसका आंसर है 24। The Book of Duchess was written by Chaucer in 1369 to solace. Book of Duchess 1369 में लिखी गई है जॉन ऑफ गॉन्ट को सोलस करने के लिए, उनकी पत्नी की मृत्यु के उपरांत उन्हें सोलस करने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए।
कितने पिलग्रिम्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में जा रहे थे एक्सक्लूडिंग द पोएट, यानी कि जब पोएट को भी इन्वॉल्व नहीं करा, जब टाबार्डिन भी नहीं पहुंचे, तो इसका आंसर है 29। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब, वैसे वरना तो इसके अलग अलग आंसर्स हो जाते हैं। गॉवर जो कि चौसर का समकालीन पोएट था, उसने वॉक्स क्लेमेंटिस एंड कन्फेशियो एमेंटिस यानी कन्फेशन ऑफ अ लवर किस भाषा में लिखे हैं? तो वॉक्स क्लेमेंटिस लिखी गई है लैटिन में और कन्फेशियो एमेंटिस लिखी गई है मिडिल इंग्लिश में। तो इसका आंसर है लैटिन एंड इंग्लिश। लॉलार्ड का क्या मतलब होता है? लॉलार्ड, देखिए लॉलार्ड्स कौन थे? दे वर द फॉलोअर्स ऑफ विक्लीफ। लेकिन लॉलार्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है मम्बलिंग ऑफ प्रेयर्स। And the last question is, who translated the Bible into English? बाइबल को सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले थे विक्लीफ, इसीलिए उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। और विक्लीफ ने बाइबल को ट्रांसलेट करा, तो विक्लीफ के जो फॉलोअर्स थे दे आर नोन एज लॉलार्ड्स। तो होप आपको ये सीरीज़ जो है वो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही सीरीज़ आपको आगे भी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।